हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखें। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। इनमें से कौन सी स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, केरला और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड में कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है? हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 18, 15, 14 एंड 17। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। इनमें से कौन से आर्टिकल के अंडर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है? ऑप्शन है आर्टिकल 358, 352, 359 एंड 360। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है और जो 356 है उससे स्टेट इमरजेंसी को, और 360 से फाइनेंस इमरजेंसी, जो कि भारत में आज तक कभी नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनमें से कौन सा आर्टिकल स्टेट के गवर्नर से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 150, आर्टिकल 153, आर्टिकल 165 एंड आर्टिकल 167। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। इनमें से कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इलेक्टोरल सिस्टम का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 124 टू 128, आर्टिकल 324 टू 329, आर्टिकल 256 टू 259 एंड आर्टिकल 274 टू 279। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 324 टू 329। ये इन सभी आर्टिकल्स में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये जो इलेक्शन के प्रोविजन है इंडिया में, उनके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसमें से कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन है आर्टिकल 45, आर्टिकल 39, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 40। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने कौन से देश से लिया है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यूके। यूके में सिंगल सिटीजनशिप है और हमने वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड। इनमें से कौन से साल में एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1960, 1985 या 2005। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1985। 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंडर इस लॉ को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमेंडमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। इनमें से कौन सी अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है 52nd, 51st, 55th और 56। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इस लॉ को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन से आर्टिकल में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है? ऑप्शन है आर्टिकल 101, आर्टिकल 83, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 65। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 83। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? ऑप्शन है यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो हमने कौन सी कंट्री से लिया है? ऑप्शन है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से हमने जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2006, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट 2005। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से हाईएस्ट लीगल ऑफिसर यूनियन गवर्नमेंट का कौन होता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि जो बिल दिया गया है वो मनी बिल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 68। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन से केसेस में माना था कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है बेरूबरी यूनियन केस एंड केशव नंदा भारती केस, उन्नीकेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अदर स्टेट्स, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेरूबरी यूनियन केस एंड केशव नंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का उनमें से कौन से एक्ट का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1909। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो आर्टिकल 21A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है? ऑप्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राइट टू एजुकेशन। Next question is under which article prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of the birth is mentioned। इनमें से कौन से आर्टिकल में डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन दिया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक जो गवर्नेंस होती है कंट्री की उसके लिए एक फंडामेंटल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, DPSPs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution says that Parliament has the power to make laws on any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation। So इसमें से कौन से आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट के किसी भी मैटर में कोई भी लॉ बना सकता है अगर उस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है। ऑप्शन नंबर आर्टिकल है हमारे पास 256, आर्टिकल 249, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 365। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article has the provision that the union government will provide grant in aid to state government। इनमें से कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे स्टेट को ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना है? ऑप्शन है आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 360। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution has the provision regarding the SC Commission। जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ऑप्शन है आर्टिकल 90, आर्टिकल 338, आर्टिकल 386 और आर्टिकल 330। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 54, आर्टिकल 63, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 79। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास आर्टिकल जो नंबर डी है यानी आर्टिकल 79 डील करता है पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से। सो आज हमने पॉलिटी के टॉप
25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।